हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने डिस्काउंट पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्काउंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट वीडियो के अंदर डिस्काउंट की हमने लास्ट टॉपिक पे छोड़ा था जो था हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट भी आप बोल सकते हैं। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उसका बिल्कुल बेसिक बता चुका था कि सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। जब भी हमारे पास 2 डिस्काउंट दिए हो तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें मैं उसमें बता चुका था। जितने पे भी वो वीडियो जाके नहीं देखिए, एक बार जल्दी से चेकआउट करें इस वीडियो को, उस वीडियो को पहले जाके देखें और फिर आपको इस वीडियो पे आना है जिससे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलते हैं भाई। लास्ट वीडियो के अंदर हम बेसिक समझ चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कभी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो देगा वो 2% देके देगा या फिर आपको 3 या 3 से ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है सीपीओ के अंदर। क्वेश्चन देखो क्या बोला था, उसने बोला था सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 25% and 15% is equivalent to a single discount of। तो भाई इसको निकालने के मैंने इस तरीके क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, 3 इसके पैटर्न बताए थे, 3 मैंने तरीके बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग बोलेंगे सर लास्ट क्लास में तो आपने सिर्फ दो ही लिए थे, आपने 2 ही परसेंटेज लिए थे, बट यहाँ तो 3 दे रखे हैं। क्या 3 में भी वही तरीके फॉलो करेंगे? तो आपने आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था x + y - x × y/100। तो आप कहेंगे सर अब तो यहाँ पे 3 डिस्काउंट है, 30%, 25%, 15%, तो ये वाला तरीका अब इसमें कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं कहूंगा इसमें भी वो लग जाएगा, इसमें भी वो लग जाएगा। कैसे लगेगा ये भी सिखाऊंगा। क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का डिस्काउंट निकालेंगे इसके थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारे पे एक डिस्काउंट निकल के आएगा, उसके बाद जो आएगा फिर उसको हम इसके साथ लेंगे और फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका आंसर निकालते हैं। 2 तरीके 3 तरीके मैंने बताए थे, सबसे स्टार्टिंग और बेसिक तरीके पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, आपको 100 मानना है। 100 पे कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 30% का डिस्काउंट। तो आप कितने पे करेंगे? 70 पे करेंगे। तो आपने बोला जी ये लो। फिर आपने बोला फिर उसके बाद कितने का डिस्काउंट आ रहा है? तो आप बोलेगा 25% का डिस्काउंट है, यानी आप कितने पे करेंगे? 75% पे करेंगे। फिर कितने का डिस्काउंट है? तो आपने बोला 15% का डिस्काउंट आ रहा है, तो अब आप कितने पे करेंगे? तो आप बोलेंगे मेरे भाई आप यहाँ पे 85 पे करें। कितने पे करेंगे? 85 पे करेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो आप कहेंगे हाँ जी समझ आ रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ऐसे 25 से 75 काट दो, 25 चौका 100 काट दो, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दो। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ पे आप काट दो 17 से और फिर आप यहाँ काट दो 5 से। कोई दिक्कत तो नहीं आई? 17 से काट दो और 17 से काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 से 17 बार, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 51 गुना 7, 51 गुना में 7 बटे में 8। तो ये अप्रोक्स कितना आएगा मेरे भाई? 7 पंजे 7 कम 7, 7 पंजे 35 बटे में 8। तो ये अप्रोक्स आएगा मेरे भाई, कितना आएगा? 8 चौक 32, बचेगा 3, 8 पंजे 40, यानी आप इसको कर लो 8 चौक 32 फिर आ जाएगा। कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 2 बचेगा, 8 पंजे 40। तो यानी 100 की चीज थी, आपको कितने की मिली? 44.5 की मिली। कितने की मिली देख लें एक बार। 8 पंजे 8 चौक 32, फिर 3 बचेगा, 8 चौक 32, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 8 6 48, ये बचेगा 8.4.6 समथिंग बचेगा। ठीक है भाई, तो भाई 100 की चीज थी, कितने मिली? 44.6। तो कितना पे कर, कितना कितने का डिस्काउंट मिला? 53.4 का।
कितने का डिस्काउंट मिला भाई मेरे भाई, कितने का मिला आपको, 55.6% का, ये आपका डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का भाई मेरे भाई, 55.6, यानी अप्रोक्स आप ये लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। बट अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 46.25। तो अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करके लिखूंगा तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो 6.25 माइनस कर लेंगे, आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 55.375%। यही इस क्वेश्चन का। बात समझ आ रही है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसी टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन, या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगा कि सर इससे मत करना, इससे थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। बट क्या तरीका है करने का, ये देख लेते हैं। देखिए आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये पहला तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका जान लेते हैं एक बार, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को हम कैसे करेंगे, ये इसका तीसरा तरीका जान लेते हैं। देखिए तो यहां से क्या करना है भाई, मैंने रेशियो वाला तरीका बताया था कि रेशियो, रेशियो से कैसे करते हैं ध्यान से समझना। रेशियो भाई 30% का डिस्काउंट है, यानी कहने की बात क्या है, 10 की चीज से कितने मिलेंगे, 3 का डिस्काउंट, यानी 7 पे करना पड़ेगा। 25% का डिस्काउंट यानी 4 था, 1 का डिस्काउंट हो कितना बचा 3, 15% का मतलब 20 था, कितना बचा 17। बात समझ आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो क्या आया इसका आंसर, इसका आंसर आएगा मेरे भाई 80 और ये 800, 800 से कितना रह गया 17 ते 51, कितना रह गया भाई 17 ते 51, और 7 7 पंजे 35, कितना बचा, कितना बचा मेरे भाई 357। तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे यहाँ पे जो डिस्काउंट है 800 की चीज थी अपने कितने पे किए, 357 रुपए, तो कितने का डिस्काउंट आया 43, तो ये रहा है ना, तो 443 का डिस्काउंट आ गया। कितने का डिस्काउंट हो गया 443 का डिस्काउंट, कितने पर आया भाई 800 पर, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 8 से कटेगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 है ना, 8 तिया 24, फिर बचेगा 6 अट्टू सत्तू 56 और 8 पंजे 40। तो 55.357% इसका आंसर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेशियो वाले मेथड से। रेशियो वाला मेथड एकदम फ्रूटफुल होगा आप सभी के लिए, ये बात आप ध्यान रखना। रेशियो वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको कैसा भी डाटा दिया हो तो आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दो क्लियर है। चलो अब आप कहेंगे कि सर वो जो एक्स वाई वाला मेथड था उससे कैसे निकालेंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। अब मैं इसका बार बार ये तरीका नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है भाई, अब 3 वाले में वो तरीका कैसे लगाएंगे एक बात देख लेते हैं। 3 वाले में बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों में ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका पहले 2 में फॉलो करेंगे, कितना आएगा 30 प्लस 25 माइनस 30 इंटू 25 बट्टे में 100, कितना है 25 बट्टे में 100। तो 25 से 4 बार, 4 से कट जाएगा 4 7 28, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 55 में से माइनस हो जाएगा कितना 7.5, तो ये चला जाएगा मेरे भाई 47.5। ये आया 47.5। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कितना आया भाई 47.5 यहां पर निकल के आया। जहां से क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 और 7.5। इतनी सी बात सभी स्टूडेंट को मेरे भाई क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। अब जो ये 47.5 है इसका निकालेंगे किससे 15.5 से, तो यहाँ पर कितना है 47.5 प्लस के अंदर आ जाएगा कितना 15 माइनस 15 इंटू 47.5 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे काट पीट के तो आपका यही निकल के आएगा 55.375%। चाहे आप इससे भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा मेरे, सॉल्व करने ना आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्स आएगा 62.5। ठीक है, माइनस होगा, इसको करेंगे कम से कम ये आएगा 15 पंजे 75, यानी 15 आप इसको कर लो 15 पंजे 75 आ जाएगा, 7 आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 112 का 2 11 कैरी आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है 71। तो यहाँ से 7 पॉइंट समथिंग माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसे माइनस करोगे 7 समथिंग माइनस हो जाएगा,
7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 7 माइनस करोगे इसमें से कितना बचेगा, तो आप इसमें से 7 माइनस करोगे तो 55.5 बचेगा। 55.5 में से माइनस कर दो 1.25, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.375। तो यही इसका आंसर आया था। बोलो मेरे भाई बात समझ आई। अब मैं इस टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, तो मैं आपको एक ही तरीके से फॉलो करवाऊंगा, एक ही तरीका आपको यूज करना है और आपको ध्यान रखना है क्या आंसर आएगा। बोलो मेरे भाई बात समझ आई सभी को, सभी को समझ आई तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक करें और सेशन को सब्सक्राइब भी करें मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे। काफी बार क्वेश्चन आया, अभी 3 डिस्काउंट दिए, आपको 4 डिस्काउंट भी देगा, 5 भी देगा, तो आपको कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया रेशो का, तो आप रेशो से भी आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सारे बच्चे जितने भी हैं इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। सभी को क्लियर है भाई। अब देखो एक क्वेश्चन और आया, इसको भाई देखो डिपेंड करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंड करेगा कौन सा तरीका हमें लगाना, कौन सा तरीका भाई हमें लगाना है ये डिपेंड करेगा। ठीक है भाई। तो मैं एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने अभी मैं लेके आया हूँ, तो उसको करेंगे और फिर आप बताना इसमें कौन सा तरीका बेस्ट होगा। ठीक है भाई, करें जल्दी से एक बार कमेंट करें सारे बच्चे। देखो भाई क्वेश्चन था क्या, इससे बोला क्वेश्चन है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा। डिस्काउंट ऑफ 12%, 11% एंड 13% आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट to an approximate single discount of, single discount of। कैसे निकालेंगे भाई, अप्रोक्सीमेशन में निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान सारे तरीके इसमें आप लगा सकते हैं, कोई दोहराई की बात नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर, तो ध्यान से रहिए। देखिए अब इसके अंदर ये क्या है, दोनों क्या है प्राइम नंबर है और ये क्या है 12 बचा, तो भाई इसमें थोड़ा सा लगाना कठिन हो सकता है आपके लिए, बट हम करते हैं। अब हम एक्चुअली करते हैं कौन सा वाला तरीका, एक्स प्लस वाई वाला। एक्स प्लस वाई वाला तरीका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आसान पड़ेगा इससे, क्योंकि ये क्या हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए तो आप इस वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या आएगा, पहले एक काम करते हैं, पहले हम देखो आप इसमें से कोई सा भी डिस्काउंट पहले ले सकते हैं, कोई सा भी डिस्काउंट पहले ले सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं 12 और 13 ले लेता हूँ, 12 और 13 ले लेता हूँ, तो मैंने कहा 12 प्लस 13 माइनस 12 इंटू 13 बाई 100, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 25 माइनस 156 होता है 1.56, तो ये आ जाएगा करीबन 23.44, 23.44 आ जाएगा मेरे भाई, 23.34 आएगा, सॉरी 44 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका कंपैरिजन करेंगे, 23.34 का कंपैरिजन करेंगे किससे, 11% से निकालेंगे, तो कितना आएगा 23.44 प्लस में 11 माइनस 23.44 गुणा में 11/100, तो ये अप्रोक्सीमेशन में आएगा, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 34.44। ठीक है, और अप्रोक्स इसको लगाएंगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा, 4 11 चौक 44 तो 4 48 का 4 आ जाएगा, 11 33 तो 37 का 7 3 या दूनी 22 तो 25, तो 1 2 3 2 0 तो पहले से यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी ये माइनस आ जाएगा कितना, इसको जब आप 2 माइनस कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 माइनस करेंगे 32, तो ये आ जाएगा, ये तो आप इसको लिख लो, माइनस करके देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको 2 डिजिट तक ही छोड़ देते हैं, 2 डिजिट तक ही छोड़ देते हैं, 2.57 तक ही कर लेते हैं, क्योंकि काटना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो एक काम करो, 2 तो पहले माइनस कर लो, कितना बचेगा 32.44, और 0.7 और माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 7,
और ये बचेगा कितना, 3 ये 8 आ जाएगा, ये 31 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रोक्स। 32 इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, अप्रोक्स इसका आंसर 32 के समथिंग में आएगा। 32 ऑप्शन ही बहुत दूर दूर है, तो इसका आंसर अप्रोक्स 32 आएगा। 32 इज द राइट आंसर मेरे भाई। कर लेंगे सभी बच्चे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बोलो भाई सभी को बात समझ आई है नहीं आई? जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट बता दें कि क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं आगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है भाई, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, कभी आपसे 4 सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेगा, क्या बोलेगा? 4 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। कितना निकालना है? 4। देखो एक क्वेश्चन आया, वो भी एमटीएस के पेपर है भाई। एक क्वेश्चन आया एमटीएस के पेपर के अंदर कि भाई 4 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने हैं आपको। 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, वो निकालने। इसका भी तरीका मैं बता देता हूं। देखो 4 दिए हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। आप बोलोगे द 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% is equivalent to a single discount, equivalent to a single discount is। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। आपको मैंने 2 जब डिस्काउंट दिए वो भी बता दिया, 3 वाले में 4 वाला कैसे करेंगे। 4 वाले में भी आप रेशियो वाला तरीका लगाओ, द बेस्ट वे। रेशियो से कर लो भाई। इसे जब डाटा हमें आसान दिया हो तो रेशियो इज द बेस्ट ऑप्शन। तो भाई 4 बार करेंगे, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट बोले, यानी 4 बार करेंगे 20% का डिस्काउंट, यानी कितना होगा, 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया। कितना आया, 25 25 625, 16 16 256। तो 625 की चीज थी और कितने में बिक गई, 256 में। डिस्काउंट कितने का मिलेगा मेरे भाई? तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 तो पहले यहाँ आ जाएगा। 300 बन गया, 325 और ऐड कर दो भाई। 300 बन गया ना, 344 हो गया, 349 हो गया, 300 कितना आ गया, 369 आ गया। कितना आ गया, 369। अगर आप इसमें 369 ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो कैसे, पहले कैसे किया, इसको यहां तक पहुंचाना है तो 44 तो यहाँ ऐड किया, 44 ऐड किया, 300 बन गया। ठीक है, 300 या 600, 344, 344 के बाद 25 और ऐड कर दिया, 5 ऐड करेंगे 49 और 20 69। तो था कितना, 625 मेरे भाई। इनटू में परसेंटेज के लिए 100, तो 25 को 25 से काटा, 25 को 4 से काटा, 4 नेम 36 का 6, 3 कैरी आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 4 से 24 और 3 27 का 7, 2 कैरी आ जाएगा। 4 3 12 और 2 14, बटे में 25 काट लेंगे, कितना आएगा, 25 पंजे 125, बचेगा कितना, 22 22 25 नेम 225, बचेगा कितना, 1, फिर 0 आएगा, 25 चौका 100, 59.4% इसका मेरे भाई राइट आंसर है। यानी जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट सक्सेसिव आया है वो कितना आया है, 59.04 इज द राइट आंसर मेरे भाई। सभी को बात क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट कर दो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करें, सभी बच्चे बताएं भाई एक बार, क्लियर है? चलो अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है मेरे भाई, समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया क्या होता है। जिस बच्चे को नहीं समझ आया जल्दी से मुझे वो कमेंट कर दे। ठीक है भाई, आंसर दे दो एक बार सारे बच्चे। हटाओ भाई से। चलो अब एक क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, समझिए क्या क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आता है भाई। देखो भाई क्या बोला है इसने, इफ द सिंगल डिस्काउंट equivalent
टू सक्सेसिव discount of successive discount of 20% and X% is 24%. कितना आया? इस 24%. then the value of x is, ये बताना है भाई आपको क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है CHSL 2020 का क्वेश्चन। CHSL 2020 का क्वेश्चन जल्दी से बताओ। अब इसने दो डिस्काउंट दिए X% और कितना 20% और उसका इक्विवेलेंट क्या देखा 24%। तो आपको आंसर बताना है भाई क्या आएगा, जल्दी से बताओ एक बार सभी बच्चे, सारे बच्चे एक बार आंसर को बताएं क्या इसका आंसर आएगा, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए भाई क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझिए भाई। यहां से कहानी क्या बनेगी ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे कर पाएंगे जल्दी से बताइए। देखो अगर बेसिक की बात करूं, बेसिक समझ लो, बेसिक से हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बोला 100 रुपए की चीज थी, पहले 80% का डिस्काउंट मिल गया, फिर क्या मिला 100 माइनस x का डिस्काउंट मिल गया बटे में 100, और फिर तो 24% का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब उसने 76 रुपए पे किए होंगे। कितने पे किए? 76। तो बस काट लो, 2 0 से 2 0, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से कितना चला गया 4 एकम 4, 4 निम 36, 100 माइनस एक्स बराबर 95। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया मेरा भाई 5%। तो यही इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, यही इसका आंसर है। ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका था मेरे भाई। क्या था? बेसिक तरीका था। सारे बच्चे मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, जल्दी से बताएं। और चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आएगा इसका आंसर? इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना घर पे। 20 प्लस एक्स माइनस 20 इंटू एक्स बाय 100 बराबर किसके आ जाएगा? 24 के। ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं होगी मेरे भाई। बात क्लियर आ रही है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही है? सभी बच्चों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से मुझे बताएं। रेशो से भी हो सकता है, रेशो से भी हो सकता है, रेशो से भी कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको रेशो से खुद करिएगा। रेशो से क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई, ये आप खुद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो आप सभी के लिए। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो हटा दो भाई इसे। अब इसके कैसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको समझना है। देखिए ध्यान से समझिए। इसमें बोला है an article is sold for rupees 612 after successive discount of 25% and 15%. What is the marked price of the article? ये बताना है भाई, ऑफ द आर्टिकल बताना है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का, एग्जाम में आया हूँ मेरे भाई। जल्दी से इसका आंसर सभी बताते मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखी होंगी वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर देगा, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अगर आपको
एमपी दिया हो तो एसपी पे कैसे पहुंचना है, एसपी दिया हो तो एमपी पे कैसे पहुंचना, सीपी कैसे निकालना है, ये सारी तमाम बातें जितने भी आपके डिस्काउंट में हो सकती है सारी सिखा चुका हूँ। तो चलते हैं भाई आगे। इस क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर बताइए और जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, पहला बेसिक, दूसरा रेशियो वाला। तीसरा भी कर सकते हैं, तीसरा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे तीसरे की जरूरत नहीं है, बट आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ध्यान से सुनिए भाई, इसमें बोला है एक आर्टिकल था कितने का, 612 रुपए का, एंड सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। मतलब इसने बोला अन आर्टिकल इज सोल्ड, क्या करेगा, सोल्ड किया गया है भाई कितने में, 612 में, 612 रुपए का सोल्ड हुआ है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% और 10, दो सक्सेसिव डिस्काउंट में 25% और 15% के। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ये बताओ। देखो पहले मैं बताता हूँ बेसिक तरीके। मैंने बोला कि एमपी मेरा एक्स है, ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। मैंने बोला मेरे भाई कि एमपी जो है वो 100 रुपए, ठीक है, सॉरी 100 नहीं माना मैंने, एक्स, मैंने क्या बोला भाई, एक्स रुपए बोला, ठीक है। और आपने बोला डिस्काउंट किससे मिलता है, एमपी पर ही मिलता है, तो आपने बोला लो 100 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, एक्स था। और भाई 25% का डिस्काउंट यानी इसको 75 रुपए पे कर रहा होगा। फिर कितने का डिस्काउंट है, 15% का, यानी 85% होगा, बराबर। जब हम क्या करते हैं एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या निकलता है, एसपी। तो एसपी कितना है मेरे भाई, 612, ये हो जाएगा 612 की। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं क्या बता रहा हूँ, बेसिक से। 25 से भाई 3 बार काटो, 25 से 4 बार काटो, 5 से 17 बार काटो, 5 से 20 बार काटो, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से काटो 17 से 51, 17 6 102, 3 से इसे काट दो 12 बार। तो ये जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू, ये सारे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 इंटू में 4 इंटू में 20, तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 दूनी 96, यानी 960। ये इसका आंसर है। यानी हमारा एमपी पूछा था उसने, कितना आया मेरे भाई, 960। बोलो ये बात समझ आई। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। ऐसे ये वाली इक्वेशन बना लीजिए आप, और देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। बात समझ आई। अब इसे कैसे करेंगे, जल्दी से आप इसका रेशियो वाला तरीका मुझे बताने की कोशिश करें, कैसे आप इसे रेशियो से निकाल सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और सभी बच्चे को कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को सभी को क्वेश्चन समझ आया। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका भी आंसर यही आ रहा था। जितने भी बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमसे, जल्दी से मुझे यस करके बोलिए कि हाँ आपका भी आंसर यही आ रहा था। अभी हम इसे रेशियो वाले तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, जब तक आप मुझे इसका आंसर दीजिए एक बार। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो से कैसे कर सकते हैं, आइए समझ। रेशियो से कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करना भाई। रेशियो से कैसे करेंगे देखिएगा, 960 हमारा आंसर आ चुका है। मैं हर तरीका बता दूंगा आपको जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। यहां पर मेरे भाई लिखा होता है एंड, ठीक है, एंड लिखा हुआ था और ये था परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो भाई रेशियो से कर लेते हैं मेरे भाई। मैंने बोला एमपी है और यहाँ पे एसपी का ही रेशियो निकलेगा जब डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या है मेरे भाई, 25% 1/4, 25% इसका मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट मिल गया, कितने का हो गया, 3 का। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज थी, कितने में हो गया, आपने बोला 17 में। कोई डाउट, आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बोला ये कितना आ गया एमपी, आपने बोला 80, और ये कितना आ गया, आपने बोला 51। कोई डाउट, तो मैंने बोला 51 की वैल्यू कितनी देखी सेलिंग प्राइस, तो आपने बोला 51 की वैल्यू मेरे को गिवन है 612। तो मैंने 51 से काटा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 एकम 51, 10 बजेगा 51 दूनी, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 80 की चाहिए, तो इंटू 12 करेंगे, कितना आ जाएगा 960, इधर राइट आंसर। ये एक तरीका है। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ये इसको करने का एक तरीका है, ये है हमारा रेशियो वाला तरीका। तो इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट वे है टू सॉल्व करने का, बेस्ट तरीका है। क्या है, इसको बेस्ट तरीका है भाई करना, ठीक है। क्या है, रेशियो। रेशियो से आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। बेसिक तरीका 100 मान के ही मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, रेशियो से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन।
चलिए इस टाइप के अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और आया, देखिए रेशियो से हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। सारे बच्चों का आंसर यही आया था भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। सारे बच्चे एक बार बता दीजिए मेरे भाई। देखिए देखना भाई, एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक बार। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत एग्जाम का पैट क्वेश्चन है, एग्जाम का पैट क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 612 आफ्टर successive discount of 25% and X%. If the marked price of the article ये बेसिकली सेम ही डाटा आ जाएगा, बट इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। द सेम आर्टिकल इज रुपीज 960 what is the value of x। देखिए ये एग्जाम के अंदर भाई क्वेश्चन आया है भाई, सीजीएल के अंदर ही आया है, 12 जून को ही क्वेश्चन आया है ये वाला। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं है, इससे पहले आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले क्या था कि दोनों आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था, फिर दोनों डिस्काउंट पूछे थे और ये दे दिया था। अब क्या दे दिया आपको, एमपी भी दे दिया, आपसे जो डिस्काउंट पूछा दूसरा ये निकालना है। ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा बेशक सेम आ गया है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। करने का तरीका देखिए भाई, सबसे पहले आप बेसिक तरीका जानना है या फिर आपको मतलब पहले बेसिक तरीके का जो भी इसका इक्वेशन बनती है वो बनाकर दिखाना, सॉल्व आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट फिर मैं इसे आपको रेशियो से बताऊंगा। इक्वेशन क्या कह रही है, मार्क प्राइस दे रखा है 960 रुपए, उस पर दो छूट दी है कितने की, 175 25% की, और फिर छूट दी 100 माइनस एक्स की, बराबर किसके आ जाएगा, एसपी की 612। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलो अब रेशियो से कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अब क्या बोला है मेरे भाई, एमपी और एसपी का रेशियो आएगा, एमपी रेशियो एसपी आएगा, क्या आएगा, एमपी रेशियो एसपी। उसने बोला कि 25% का डिस्काउंट, यानी 5 से कितना, 4 से कितना हो रहा है, 25% का मतलब 4 से कितना हो रहा है मेरे भाई, 3 हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा तो X% हमें मालूम नहीं है, और फिर क्या हो रहा है, 960 था ये, और ये कितना हो जाएगा, 612। कोई डाउट, आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, आपने बोला बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब मुझे यहाँ पे बताना क्या वैल्यू, तो आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही ये आता है। तो हमने क्या करा, पहले इसको काट लेते हैं, इसको नीचे नीचे काट लिया हमने। ये तो आप ऐसी वैल्यू लिख लो जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 960 आ जाए, कितना आ जाए, 960 है, या फिर इसे काट लो, इसको काट लो कितने, 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो 3 से कट जाएगा 80 बार, और 3 पंजे 15, और 3 एकम 3 पंजे 15, और 3 एकम 3, यानी 80 से कितना हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ पर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 80 आ जाए, तो आपने बोला 20 से कर लो। यहाँ पर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, क्या बना, तो आपने बोला 17 से कर लो। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 3 का, कितने पे, 20 पर इंटू 100, ये इसका तरीका, यानी 15% इज द राइट आंसर मेरे भाई, 15% इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, ये इसका बेस्ट तरीका, इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरे भाई, समझ आ रहा है, यस या नो, यस या नो, जल्दी से बताओ एक बार।
समझ आया सभी बच्चों को? देखो एक क्वेश्चन और आया इस टाइप का, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ये पैटर्न आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, इसलिए ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखो, an article having mark price having mark price 900 was sold for 648 rupees, या आप इसको ऐसे लिख लो, for rupees 648 after 2 successive discount. The first discount was 20%. What was the percentage rate? What was the percentage rate of second discount? अच्छा क्वेश्चन है, पहले जैसे क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, कमेंट करें इसका आंसर मुझे, सभी बच्चों को बताना है इसका क्या आंसर आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए एक बार क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। बताइए भाई क्या आंसर आया आप सभी का? बताइए एक बार जल्दी से आंसर सभी बच्चे। आया आंसर भाई? देखिए कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने बोला एक आर्टिकल है भाई, उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है 900 एंड वॉज सोल्ड किसमें किया गया है भाई 648 में, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। द फर्स्ट डिस्काउंट वॉज 20%। व्हाट वाज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट? सेकंड डिस्काउंट बता, ध्यान से समझिए भाई, मैंने बोला एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा, बेसिकली एमपी और एसपी का रेशियो। भाई पहला डिस्काउंट कितना है, तो आपने बोला पहला डिस्काउंट है 20% का, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 की चीज से डिस्काउंट कितने का होगा 4 का। कोई डाउट भाई यहाँ पे? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है भाई, सेकंड हमें बताने, सेकंड का हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आया क्या, यहाँ पर जो निकल के आया आपको सीपी और एसपी दे रखा, सीपी कितना आया भाई आपका एमपी, सॉरी एमपी कितना है 900
और आपका एचपी कितना है, आपने बोला 648, कितना है आपका 640, कितना है मेरे भाई 648, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, 648 है, ठीक है, इतनी सी बात समझे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर काट दिया, 9 से यहाँ पे आ जाएगा 100, 9×7 = 63, ठीक है, और 9×2 = 18। कोई डाउट? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक काम करो, 100 और 72 आ गया, सीधा सीधा पता चल रहा है टोटल अप्रोक्सीमेट 28% का आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन में क्या आ रहा है, 28% का आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, यहां से 20 हो गया, 20×5 = 100, यहां से कितना आ गया, थोड़ा आसान हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा। काट तो हम इसे और भी सकते थे, काट तो हम इसे और भी सकते हैं, 2 से काट लिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 20 की चीज थी, कितने मिली, 18 में, कितने का डिस्काउंट, 2 का, कितने पे, 20 पे इंटू में 100, 20 से 5 में, यानी कितने का डिस्काउंट है मेरे भाई, 10% का, और यही मेरा आंसर है। तो दूसरा जो डिस्काउंट था उसको 10% का देना पड़ेगा, तो ही ओवरऑल 28% का आपका। और कभी भी आपको दिया हो तो दोनों का सस्ते से डिस्काउंट 28%, 28% दिया हो कि जो ओवरऑल डिस्काउंट मिला 28%, तो आपको ध्यान रखना है, एक 20% का मिलेगा, एक 10% का मिलेगा, यही इसका, ये आपको याद रखना है। जब भी टोटल 28% का डिस्काउंट मिलेगा तो 20% और 10% से ही मिलेगा। बात क्लियर हो गई मेरे भाई? आगे बढ़े, बढ़े भाई आगे एक बार। देखो, इसको एक और तरीका, इसमें एक और चीज आ गई, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ गया, इसके अंदर आप 3 डिस्काउंट दे देगा आपको, तो वो कैसे निकालेंगे ये भी समझ लेना, ये भी समझने की कोशिश है, ठीक है भाई, ये भी समझने की कोशिश करना कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ध्यान से रहिएगा इस वीडियो के अंदर, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने को। क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज, ये आपको खुद से करना है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। 10,000 it was sold to a retailer after 3 successive discount, after 3 successive discount for rupees 7,866, out of which the first 2 discount were 10% and 8%. Find the rate of the third discount. जल्दी से भाई इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, क्या इसका आंसर आएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस टाइप का पेपर भी क्वेश्चन में आया, मैं समझा देता हूँ। उसमें क्या बोला है, आर्टिकल है 10,000 रुपए का और उसने बेचा 78 से 66 रुपए का, 3 डिस्काउंट के बाद पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट आपको निकालना है। तो भाई मैंने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा, और जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या आया है। बात समझ आ रही है भाई सभी को? सभी को बात समझ आ रही है? अच्छा मैं इसके चाहूँ तो ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसका, आप मैच कर लेना 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 6.5, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 4.5। तो भाई इसको करना है आपको, क्या आंसर आएगा, इन चारों में से ही आंसर है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलें? देखो एक क्वेश्चन और आता है भाई, ये भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पैट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप सभी को, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्या है, और आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले देखा भी होगा। क्वेश्चन है, अ मैन कुड नॉट डिसाइड, अ मैन could not decide between discounts of 30% and 30% or two successive discount of 25% and 30%, sorry 25% and 5%, both given on a shopping of rupees 2000. What is the difference with what is the difference between both the discounts? आंसर बताओ भाई। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सज्जन क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दे दूंगा इसके, कोई इश्यू नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आएगा, सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं क्या इसका आंसर आएगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करें, आंसर को बताएं क्या आएगा, जल्दी से भाई सभी बच्चे। देखिए क्या तरीका होगा भाई इसे सॉल्व करने का, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसने बोला है एक मैन था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो 30% का डिस्काउंट ले या फिर टू सक्सेसर डिस्काउंट ले 25% और 30% का, और दोनों ही मिलने से कितने में 2000 रुपये। तो उसने बताना कि दोनों के डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। अब भाई दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका भाई पहले आप 30% निकालो, फिर 25% और 5% दोनों अलग अलग निकालो माइनस करो, ये दो तरीके हैं।
बट मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, क्या कि बेसिक से जिसको कुछ भी नहीं आता वो कैसे निकालेगा, और हम इसे डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। भाई इसने बोला कि पहले हर 2000 का ही 2000 पे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी अगर वो सिंगल डिस्काउंट ले लीजिए 30% का, अगर सिर्फ वो सिंगल डिस्काउंट ले ली 30% का, तो उससे कितना पे करना पड़ता, 70%। यानी इसका 70% निकालने कितना आएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे यहाँ आएगा 1400। कितना आएगा, 1400। कोई डाउट? आपने बोला बिल्कुल नहीं। जब सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है भाई, 1400 का, यानी कितने का डिस्काउंट मिला उसे, यानी 30% का डिस्काउंट मिला। तो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, 1400 ही आएगा, मान लेते 1400 ही आएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 2000 में से 1400 पे किया, 600 रुपए का डिस्काउंट मिला। 30% में डिस्काउंट ले तो 2600 का मिल रहा है। अच्छा, अब क्या बात है, अब बात इतनी सी आई कि मेरे भाई कि अब वो दूसरा डिस्काउंट जो मिल रहा है, टू डिस्काउंट मिल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और 5%। भाई 2000 पर मिल रहा है, 2000 पर ही मिल रहा है। तो मैंने कहा लो भाई, पहले 75% पे करेगा और फिर पे करेगा 95%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चली गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ चली गई, 2 से 5 बार ये चला गया। ठीक है, ये चला गया 15 बार। तो कट पिट के आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 15 पंजे 75 का 5, 7 कैरी आ जाएगा, 15 नहीं में 135 और 7 142। यानी भाई 2000 की चीज डिस्काउंट कितने का मिला हमें, डिस्काउंट मिला भाई 2000 की चीज थी और आपने कितने पे किए, 1425 रुपए। तो आपने कितने का डिस्काउंट मारा, आपने मारा 575 रुपए का। कितने का डिस्काउंट लिया भाई, 500। कितने का डिस्काउंट लिया भाई यहाँ पे, 575 रुपए। कितने का लिया, 575। जब 30% डिस्काउंट ले तो 600 का डिस्काउंट मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है, 500, 575। कितने का डिस्काउंट डिफरेंस आ रहा है, 25 रुपए। तो कौन सा लेना बेस्ट है, आपको सिंगल डिस्काउंट लेना बेस्ट है, यानी यही बेस्ट तरीका, यही है बेस्ट कि आप सिंगल 30% का डिस्काउंट ले इंस्टेड ऑफ 25% एंड 5%। बात समझ आ रही है? बोलो कौन सा बेहतर डिस्काउंट है, बेहतर डिस्काउंट हमारा एक सिंगल डिस्काउंट ही बेस्ट है, टू डिस्काउंट लेना बेस्ट। ये मैंने बताया आपको बेसिक तरीका, बट अब इसे करना कैसे, ध्यान से सुनना। एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। देखिए ये बेसिक मैंने बता दिया, तो 2500 रुपए का तोड़ में डिफरेंस आया। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब भाई मुझे पता चल गया एक डिस्काउंट है 30 का, एक जो डिस्काउंट आया वो 30 का। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है, एक डिस्काउंट जो है वो कितने का है मेरे भाई, 30 रुपए का, 30% का, यानी 30% का डिस्काउंट है। अच्छा, अब टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, आपको मैंने बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। इससे निकाल दो, कितना आएगा, 25 प्लस में 5 माइनस 25 गुणा में 5 बटे में 100। कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 30 पॉइंट, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 पंजे 125, 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1.25, यही तो आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा। तो भाई 30% तो ये भी, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 30% माइनस 30% प्लस में हो जाएगा 1.25%। तो इससे तो कट जाएगा, टोटल ओवरऑल डिफरेंस कितने का आया, 1.25% का। बात समझ, ओवरऑल डिफरेंस 1.25% का आया। तो आप क्या निकालो, 2000 का, 2000 का आप क्या निकाल दो, 1.25% निकाल दो। ठीक है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, 20 पंजे 100 काट दो और 5 से 25 बार काट दो, कितना आ जाएगा, 25% का डिस्काउंट यहाँ पे।
यानी ये जो पता क्या है, ये दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या है 30%, ये बेसिकली डिफरेंस ही तो है दोनों का। बात समझ आ रही है? तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका था मेरे भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें। मैंने इक्विवेलेंट डिस्काउंट से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।